तो क्लास में सबको पता था कि मैं 3 बार फेल हो चुकी हूँ, क्या ही करूँगी लाइफ में। तो बीएससी के लायक ही नहीं है, नीट के लायक तो तू कहाँ से होती। जब आप लाइफ में एक बार फेल होते हो ना, तो हर जगह से आपको ताने मिलने लगते हैं। फेलियर मैंने फेस किया था, लेकिन इतना जुनून नहीं था कि मैं फिर से फाइट कर सकती। बहुत हो गया बेचारी शिवानी, बेचारी शिवानी। अब इस बेचारी शिवानी से डॉक्टर शिवानी बनना है मुझे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवानी है। मैं एमबीबीएस सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। साथ में मेरा एक यूट्यूब चैनल है शिवानी दुशाद नाम से, जिसमें मैं नीट वाले बच्चों को मोटिवेट करती हूँ और उन्हें गाइड करती हूँ। तो आज मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ उस लड़की की जिसने लाइफ में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार फेलियर फेस किया है। लेकिन वो फिर भी आज आप लोगों के सामने खड़ी है। इसका मतलब यही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरी ज़िंदगी स्टार्ट होती है हरियाणा के एक छोटे से गाँव से, जहाँ से हम लोग शहर में शिफ्ट होते हैं ये सोच के कि गाँव में अच्छे स्कूल नहीं है, तो यहाँ पे आके बच्चों की अच्छे से पढ़ाई होगी। तो एक चीज़ मैं हमेशा सोचती आई हूँ कि ये डिसीज़न लेना मेरे डैडी के लिए कितना हार्ड रहा होगा। लेकिन उससे भी हार्ड मम्मी के लिए रहा होगा, क्योंकि पापा मेरे आर्मी में हैं। तो आपको आर्मी का तो पता ही है कि पूरे साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है। उसमें बंदा क्या ही कर सकता है। तो ये समझ लो कि मम्मी ने अकेले सब कुछ मैनेज किया है, हमारी पढ़ाई पे ध्यान दिया है। तो एक चीज़ मम्मी हमेशा बोलती आई है मुझे और मेरे भाई को, कि दुनिया का जो नज़रिया है एक आर्मी वालों के बच्चों को देखने का, वो एक बहुत अलग है। उनको लगता है कि आर्मी वाला अपने बच्चों को क्या ही पढ़ा सकता है। पूरी ज़िंदगी भर उसने जितनी भी कमाई की है वो अपनी बेटे की शादी में लगा देगा, और जब रिटायर आएगा तो अपनी जगह अपने बेटे को भेज देगा। तो एक इतना ही फ्यूचर होता है एक आर्मी वाले का। तो मम्मी कहती थी कि तुझे इस सोच को बदलना है और तुम बच्चों को इससे ऊपर बढ़ना है। तो ये शिक्षा जो है बचपन से हमेशा मेरे साथ रही है। इसी शिक्षा के साथ मैं अच्छे से पढ़ाई करती थी। 10th में मेरे 10 सीजीपीए आए। काफ़ी लग रहा था कि हाँ, काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। उसके बाद फिर 11th में डिसीज़न लेना था कि क्या बनना है। तो मैंने हमेशा से सुना था कि डॉक्टर एक बड़ा ओहदा है, और मुझे भी लोग बोलते थे चश्मे पहनती है तो डॉक्टर की तरह लगती है। तो मुझे पता था कि बायो लेके डॉक्टर बन सकते हैं। बीच का सफ़र मुझे बिल्कुल नहीं पता था कैसा रहेगा मेरा। बस मैंने बायो ली और 12th में मेरे 90% आए। एक ठीक-ठाक स्कोर था। तो मेरे 10th में 10 सीजीपीए आए और 12th में 90% आए। तो एक एवरेज स्कोर आप मान सकते हो। लेकिन वो बच्चा जो एक क्लास में 28 बच्चों में पढ़ा है, उसको कहाँ पता है कॉम्पिटिशन का, कि कहाँ आपको 15 लाख के साथ कॉम्पीट करना है। तो एक इसी सोच के साथ कि मैं तो कोचिंग लेके टॉप कर दूंगी, इसी सोच के साथ मैं दिल्ली में शिफ्ट हुई। लेकिन पूरी साल वही था कि सोच ही नहीं बदल पाई कि कितना कंपटीशन है। तो फेलियर फेस किया मैंने। उसके बाद क्या हुआ, मेरी ईगो हर्ट हुई कि मैं कैसे फेल हो सकती हूँ लाइफ में। मतलब स्कूल में टॉप करती थी मैं हमेशा। तो मैं फिर से सोचा कि फिर से कोचिंग लेती हूँ, लेकिन मुझे फिर से फेलियर फेस करना पड़ा। उसके बाद तो 2 ड्रॉप लेने के बाद तो इंसान क्या ही करता है। आपके पापा भी आपको क्या ही गाइड करेंगे। बस उन्होंने यही कहा जो और सबके पेरेंट्स कहते हैं, कि चलो बीएससी में एडमिशन ले लो। लेकिन वही है, मम्मी रट लगा के बैठी थी कि बेटी को अब तो डॉक्टर ही बनाना है। तो उन्होंने कहा चलो बीएससी भी कर लो, साथ-साथ में डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर लूँगी मैनेज। लेकिन जब बीएससी में गई, जब मैंने देखा लोगों को कि बीएससी करके भी लोग कितने खुश हैं। मतलब जो वो चीज़ कर रहे हैं लाइफ में, खुशी मैटर करती है। लेकिन मेरे पास वो खुशी थी ही नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे दिमाग में था कि डॉक्टर बनना है। जिस चीज़ के लिए मैंने इसमें एडमिशन लिया है, मुझे वो चीज़ कंप्लीट करनी है। लेकिन चलते-चलते पता ही नहीं चला कब मेरा ध्यान भटक गया, मैं मगन हो गई उसी में ही। लेकिन धीरे-धीरे वही है, आपको पेरेंट्स आपको रियलाइज़ करवा ही देते हैं कि आपको ज़िंदगी में कहाँ जाना है। हम पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं कि एजुकेटेड तो है नहीं, क्या ही शिक्षा देंगे हमें। लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स की अहमियत माननी चाहिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमसे ज़्यादा देखा है कि हाँ, कैसे क्या सक्सेस होती है। तो वही है, मैंने भी मम्मी की बात मानी, नीट के लिए पढ़ाई करनी स्टार्ट की। फिर कोरोना चल गया, मैं घर आ गई और खुश थी कि हाँ, चलो अच्छे से पढ़ाई होगी। और ऊपर से मोटिवेशन आपके घर वाले आपको दे सकते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी चल रही थी, मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ भी रही थी, ये सोच के कि इस बार तो नाम रोशन करके ही दिखाऊँगी। लेकिन रिजल्ट आया तो मेरा फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हो कि मेरी ज़िंदगी का 3rd फेलियर था। मतलब किसी को एक बार सक्सेस नहीं मिले तो वो सोचता है चलो एक और ट्राई करते हैं। फिर भी ना मिले, चलो एक और ट्राई करते हैं। लेकिन अब क्या करें, 3 बार फेलियर फेस किया है। कुछ ज़िंदगी में बचा ही नहीं था, मैं बिल्कुल समझ सी गई थी। और जब पता है, जब लोग ताने देने लगते हैं ना आपके घरवालों को, और आपकी वजह से आपके घरवालों का सर नीचे हो जाता है, तब रियलाइज़ होता है कि एज़ उनके बच्चे हमने मतलब क्या उनके लिए किया है। क्योंकि वो हमारे लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाते। और वही था कि फेलियर मैंने फेस किया था, लेकिन इतना जुनून नहीं था कि मैं फिर से फाइट कर सकूँ। लेकिन वही है, मम्मी ने फिर से मेरे अंदर जुनून भरा कि नहीं तुझे करना चाहिए। फिर मम्मी बताने लगी कि तेरी दादी का क्या, जो पूरे गाँव में कह चुकी है कि मेरी पोती गाँव की पहली डॉक्टर बनेगी। नाना, नानी सब कोई ऐसे कहते थे कि हमारी बच्ची तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। तो ये सारी चीज़ सोच के मैं काफ़ी मोटिवेट हो रही थी, और उसी के बीच में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं अपनी बीएससी की क्लास ले रही थी बैठ के। तो एकदम से मैम ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछ लिया और मैं उसका आंसर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा था बिल्कुल भी। तो क्लास में सबको पता था कि मैं 3 बार फेल हो चुकी हूँ, क्या ही करूँगी लाइफ में। तो मैम ने एकदम से कहा कि तू नीट में फेल हो गई है ना? तो मैं बिल्कुल चुप हो गई थी उस टाइम पे। फिर उन्होंने कहा क्यों नहीं होती, तू तो बीएससी के लायक ही नहीं है, नीट के लायक तो तू कहाँ से होती? तो ये सारी आपको पता है ताने मिलने लगते हैं। जब आप लाइफ में एक बार फेल होते हो ना, तो हर जगह से आपको ताने मिलने लगते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि उस तानों को सुन के आपको बिल्कुल भी लाइफ में रुकना नहीं चाहिए। आपको एज़ ए पॉजिटिव पॉइंट्स उनको लेना चाहिए कि मैं इन तानों को अच्छे उसमें बदल के दिखाऊँगी। ऐसे ही मैंने सोचा था कि बहुत हो गया बेचारी शिवानी, बेचारी शिवानी। अब इस बेचारी शिवानी से डॉक्टर शिवानी बनना है मुझे।
क्योंकि अब तक जितना भी जुनून था वो ये था अपने आप को प्रूव करने का कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन अब जुनून चढ़ा था खुद को डॉक्टर प्रूव करने का कि मैं डॉक्टर हूँ। जो एक बड़ा नाम हम सुनते हैं डॉक्टर का, मुझे वो डॉक्टर बन के दिखाना था, वो व्हाइट एप्रन पहन के दिखाना था। तो ऐसे मेरा सफ़र चलता रहा। मैंने सोचा कि चलो फिर से पढ़ाई करते हैं, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी। सिर्फ 1 महीना बचा था नीट के एग्ज़ाम में। मैंने फिर से तैयारी की। फिर पता चला कि चलो नीट का एग्ज़ाम जो है 2.5 महीने शिफ्ट हो गया है। मैं और खुश हो गई थी। मैं दिन-रात एक कर रही थी। और जो बच्चे सोचते हैं ना कि नीट वाले बच्चों से मैं स्पेशली ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको लग रहा हो ना कि मैंने बहुत बिगाड़ दिया है, अब कुछ नहीं हो पाएगा। कभी भी लेट नहीं होता। आप जब भी शुरुआत करते हो ना, बस लाइफ़ में पीछे मुड़ के मत देखो कि आपने कितनी गलतियाँ की हैं। आपको हमेशा लाइफ़ में आगे की तरफ देखना चाहिए कि अगर अब भी मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मैं ज़िंदगी में कहाँ पहुँच सकता हूँ। तो वही है, मैंने भी उसी चीज़ से ज़ीरो से फिर से स्टार्ट किया और लास्ट में देखो आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आपकी लाइफ में बुरे फेज़ नहीं आते, बहुत बुरे फेज़ आते हैं। मैं तो क्या ही बताऊँ आपको, मैं जो 3 बार लड़की फेल हो चुकी है, वो आपसे ये बात कह रही है कि फेलियर के बाद एक अच्छी लाइफ भी आती है। जब मैं नीट की पढ़ाई कर रही थी ना, तो मैं सोचती थी हमेशा कि काश मुझे कोई गाइड करने वाला होता, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी इतना एजुकेटेड नहीं था। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं एक चैनल बनाऊँगी जिसमें बच्चों को गाइड करूँगी। तो जब मैंने नीट का चैनल स्टार्ट किया ना, सबसे पहले मेरे भाई ने मुझे मोटिवेट किया कि अब तो एग्ज़ाम भी हो गया, अब तो आप चाहते थे बच्चों को मोटिवेट करना, तो अब तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी फेलियर मुझे फेस करने पड़े, क्योंकि मैं हमेशा सिर्फ क्या है कि मैं 5 साल पुराना फ़ोन चला रही थी, तो मैं उसी फ़ोन में अपनी रिकॉर्डिंग करती थी। ना कोई स्टैंड था, ना कैमरा था, ना लाइटनिंग थी, कुछ नहीं था, बस जुनून था कि हाँ, बच्चों को गाइड करना है। तो उसी जुनून के साथ मैंने एक दिन एक वीडियो डाली कि चलो देखते हैं कि बच्चों को पसंद आए, क्या पता। स्टार्टिंग में वीडियो डालती रही, मेरी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। फिर मुझे खुद पे डाउट होने लगा कि शायद बच्चे मुझसे आगे बढ़ चुके हैं, उनको जितनी मुझे नॉलेज है, उससे ज़्यादा नॉलेज तो शायद वो लेके बैठे हुए हैं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने सोचा कि नहीं, जब इतना स्ट्रगल करके मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, तो थोड़ा-सा स्ट्रगल और सही, क्या पता मैं हो ही जाऊँ इसमें कामयाब। तो यही सोच-सोच के मैंने एक दिन वीडियो डाली कि हाँ, मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा, कि कॉलेज मिलने के बाद भी मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। और वो एक रियल स्टोरी थी मेरी कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा था, क्योंकि इस कॉलेज में फीस ज़्यादा थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पापा अब भी मेरे पे इतना ही खर्च करें जितना वो कर चुके हैं मेरी कोचिंग में। मैं चाहती थी कि खुद के दम पे पढूँ, एक गवर्नमेंट कॉलेज में मैं एडमिशन लूँ। तो मैंने वो वीडियो डाली और वीडियो काफ़ी सही चली और ये मेरा सफ़र रहा, एक 0 सब्सक्राइबर से लेके 1 लाख तक का सफ़र। और आज मैं काफ़ी खुश होती हूँ जब बच्चे कमेंट से मैसेज करते हैं कि आपको देख के हमें यूट्यूबर वाली फीलिंग नहीं आती। हमें लगता है कि हमारी बहन हमें सामने बैठ के हमें गाइड कर रही है। तो इससे बड़ा और क्या होगा कि जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, जब देखती हूँ कि इतने बच्चे उसी जगह पे हैं, जो कमेंट्स करते हैं कि मेरे पापा एजुकेटेड नहीं है, मम्मी एजुकेटेड नहीं है, कैसे क्या करें? तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनको रिप्लाई करने में। मैं उनकी शक्ल में मतलब खुद को देखती हूँ कि मैं भी एक दिन वहीं खड़ी थी। तो बस ये मेरा सफ़र रहा और आज मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं वो सारी चीज़ें अचीव कर पाई। आप भी जो सपना देखते हो ना, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आपने जो सपना देखा, मतलब आप जो देख चुके हैं ना, आप वो कर भी सकते हो। अगर आप देखने का हिम्मत रखते हो ना, तो करने की हिम्मत भी आपको रखनी चाहिए उस पे। तो आपकी लाइफ में फेलियर तो आएँगे यार, लाइफ किसी की ईज़ी नहीं होती, सबको ईज़ी बनानी होती है अपने लिए। अब आप मुझे देखो, क्या मेरी लाइफ में फेलियर नहीं आए? मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार फेल हुई हूँ। मैं यूट्यूब पे भी फेल हुई हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जुनून था कि मुझे करके दिखाना है और लास्ट में मैंने वो करके भी दिखाया। तो आप एक बार जो ठान लेते हो ना, वो आप कर लेते हो। तो या तो सपने देखो मत, अगर देख लिए तो पूरे करने का जुनून आपको रखना चाहिए। तो मैं अपनी फेलियर की जर्नी को अपनी 4 लाइनों में समेटना चाहूँगी कि बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के तेरा नाम कैसा, जब तक ना मिले मंजिल तो राह में राही का आराम कैसा। तो आपको भी बिल्कुल आराम नहीं करना है जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। थैंक यू।